मिनी ऑटो हाउस। तिम्मापुर नाम के गांव में नवीन और विनय नाम के दो भाई रहते थे। नवीन बहुत स्वार्थी था, विनय बहुत भोला था। वो अपने बड़े भाई की बात कभी नहीं टालता था। वो ट्रॉली ऑटो चलाते हुए अपने बीवी और बच्चों को पालता था। उनके पिताजी रामनाथ ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों को बुलाया, लेकिन नवीन ने ये बात विनय से छुपाया और अकेला ही पिताजी से मिलने गया। रामनाथ, क्या हुआ बेटे, अब तक तुम्हारा छोटा भाई क्यों नहीं आया? पिताजी, विनय पड़ोसी गांव गया है, उसे आने में देर लगेगी। बात क्या है बताइए ना पिताजी। बेटा, मैं 1-2 दिन में चला जाऊंगा। जायदाद तुम दोनों के नाम करने के लिए मैंने वकील को बुलाया है। मैं जायदाद को तुम दोनों में बराबर बांटना चाहता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई एकदम भोला है, तो उसे। यूं कुछ कह ही रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तब नवीन उस वकील से, अरे देखिए वकील साहब, मैं नहीं जानता कि इस वसीयत को बनाने के लिए आपको पिताजी कितने पैसे देने वाले थे, लेकिन यदि आपने वैसा वसीयत बनाया जैसा मैं कहता हूँ, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। उनके पिताजी के दहन संस्कार वगैरह होने के बाद नवीन विनय को घर से बाहर निकाल देता है। नवीन विनय से, पिताजी को तुम पर भरोसा नहीं था भैया, इसीलिए उन्होंने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दिया। उनको डर था कि तुम अपने भोलेपन के कारण सारी संपत्ति को लुटा दोगे। अब से ये सारी संपत्ति मेरी है। अब तुम इस घर से चले जाओ। जिस भैया को वो भगवान मानता था वही ऐसा कर बैठा। ये सोचकर विनय हैरान हुआ और उसके समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने जो कपड़े पहने थे उसके साथ अपना ऑटो ट्रॉली लेकर शहर चला गया। विनय की पत्नी, शहर में घर मिलना मुश्किल है जी। हमने जो कपड़े पहने हैं सिर्फ उसके साथ आए हैं। अपने एक बात भी अपने भाई से नहीं कहा। अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे? देखो सीता, मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। अगर उसने मांगा होता तो मैं खुद सारी संपत्ति उसके नाम कर देता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरे भाई ने कहा कि मैं अपने भोलेपन के कारण सारे जायदाद को लुटा दूंगा। इस ऑटो ट्रॉली के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है। अब यही हमारा घर है। मैं इस ऑटो ट्रॉली को घर की तरफ बदल दूंगा और हमारे जीने के लिए मेरे पास एक उपाय है। ये एक ऑटो स्टैंड है। यहाँ पर ऑटो गाड़ियां सवार कर रुकती हैं, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए ठीक से कोई प्रबंध नहीं है और साथ वाले गली में खाना बहुत महंगा है। कभी कभी मैं भी बिना खाए सो जाता था। अब अगर हमने कम दाम में उन्हें रात का खाना बनाकर खिलाया तो लॉरी, वैन, ट्रक ड्राइवर सब आकर यहीं खाएंगे। विनय का ये उपाय सीता को बहुत अच्छा लगा और वो मान गई। उसने अपने गहने गिरवी रखे और ऑटो को मिनी ऑटो हाउस में बदल दिया। और फिर ऑटो लॉरी स्टैंड के पास डोसा बनाकर बेचने लगे। बहुत ही कम समय में पति पत्नी दोनों ने बहुत पैसे कमाए। विनय ने एक बहुत अच्छा घर और गाड़ी खरीदा। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा। उसने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसने उस ऑटो मिनी हाउस को नहीं छोड़ा। कम दाम में ऑटो, वैन और ट्रक ड्राइवरों को खाना खिलाकर उनका भूख मिटाने लगा। एक दिन एक ऑटो वाला, भाई साहब, आपने इतने पैसे कमाए लेकिन फिर भी आपने डोसा का दाम नहीं बढ़ाया। आप वाकई महान हो। देखो भैया, मैं भी एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा खाना ना मिलने पर कई रातों को मैं भूखा सोया हूँ। मैं नहीं चाहता कि वही हालत मेरे और कोई ऑटो वाले भाई का हो, इसीलिए मैं ये मिनी ऑटो ढाबा चलाता हूँ। तभी नवीन वहां पहुंचा। नवीन, भाई मेरे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें धोखा देकर जो संपत्ति मैंने तुमसे छीना, मैं उसका अनुभव नहीं कर पाया। मैं जुए में घर बार सब कुछ हार गया भाई। मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। भाई साहब, पिताजी के बाद आप ही घर के बड़े हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके लिए भी मैं यहाँ एक छोटा सा ढाबा खोल कर देता हूँ। भाभी और बच्चों के साथ आप यहाँ आ जाइए। दुकान चलाते हुए आप खुशी खुशी रहिए।
यूं तब से ढाबा चलाते हुए नवीन अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा।